नमस्कार, जय श्री राम। मैं टेकचंद शर्मा कश्मीरी जयपुर राजस्थान से एक बार फिर हस्तरेखा विशेष में आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। आज हम हस्तरेखा में सूर्य की अनामिका उंगली के बारे में जानेंगे, सूर्य के अनामिका उंगली के गुणों के बारे में जानेंगे और मैंने हस्तरेखा का एक बोर्ड पर चित्र अंकित किया है। इसी के माध्यम से मैं आप लोगों के सामने जानकारी साझा करूँगा। धन्यवाद। हमने बोर्ड पर एक चित्र अंकित किया है हस्तरेखा का। सबसे पहले आपको बता दें, हस्तरेखा में अंगूठा होता है। अंगूठे के पास वाली बृहस्पति की तर्जनी उंगली कही जाती है, बीच वाली लंबी उंगली को शनि की उंगली मध्यमा कहते हैं और उसके पास वाली सूर्य की अनामिका उंगली कही जाती है। आज हमने इस चित्र में सबसे छोटी बुध की कनिष्का उंगली का चित्र अंकित नहीं किया है, क्योंकि हमें बात करनी थी सूर्य की अनामिका उंगली के बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे इस उंगली के बारे में। इस उंगली को फिंगर ऑफ अपोलो भी कहते हैं, अनामिका उंगली कहते हैं, रिंग फिंगर कहते हैं। और सूर्य की उंगली अगर सुंदर हो, सीधी हो, लंबी हो तो व्यक्ति में आत्मसम्मान, प्रसिद्धि या महत्व की भावना अधिक पाई जाती है। व्यक्ति में आत्मीयता का गुण ज़्यादा होता है, किसी भी कार्य को करता है, किसी भी इन्वायरमेंट में हो, किसी भी विशेष परिस्थिति में हो, व्यक्ति में सूर्य आत्मा का कार्य है तो व्यक्ति में आत्मीयता का गुण ज़्यादा होगा, लगाव ज़्यादा हो जाता है व्यक्ति को हर किसी चीज़ से। सूर्य की अनामिका उंगली का को ही सबसे हस्तरेखा में शुभ उंगली माना गया है, क्योंकि हम किसी पूजा पाठ आदि में जाते हैं तो तिलक भी इसी उंगली से करते हैं, स्वास्थ्य का चिन्ह बनाना है तो इसी उंगली से करते हैं, धर्म कर्म के कार्य हो, शक्तिपात आदि में अनामिका उंगली का ही प्रयोग किया जाता है। सूर्य की अनामिका उंगली अच्छी हो तो व्यक्ति के जीवन में स्टेबिलिटी रहती है, चाहे व्यक्ति अपने प्रोफेशन में हो, रिलेशन में हो, व्यक्ति के विचारों में, पैसे को लेकर, संसाधनों को लेकर जीवन में स्थायित्व होता है। आध्यात्मिक, मानसिक, व्यवहारिक रूप या सामाजिक रूप से भी उसे स्टेबिलिटी मिलती है, स्थायित्व मिलता है, पहचान मिलती है। ये सारे कार्य और इन सब का प्रभाव, अधिकार सूर्य की अनामिका उंगली ही रखती है। इस प्रकार हम बात करेंगे सबसे ऊपर वाले पोर की। इस पोर को पहला पोर कहा जाता है। इस पोर में कर्क राशि का निवास माना जाता है। अनामिका उंगली का पहला पोर कर्क राशि का निवास माना गया है। बीच वाले मध्य पोर में सिंह राशि का निवास माना गया है और इसे दूसरा पोर कहते हैं। सबसे अंतिम नीचे वाले पोर को तीसरा पोर कहते हैं। इस पोर में कन्या राशि का निवास माना गया है। पहले पोर से हम व्यक्ति की प्रसिद्धि, पहचान, व्यक्ति का प्रभाव, स्किल, कलात्मक रुचि, यश, सम्मान, रुतबा, ख्याति, नाम, प्रेस्टीज और व्यक्ति कितना बात का धनी है, निडर है, साहसी है, इस बारे में हम जान पाते हैं। अनामिका उंगली के दूसरे पोर से व्यक्ति की असाधारण प्रतिभा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी गुण, विशेष गुण, रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्यक्ति कितना तेज है, एक्टिव है, फुर्तीला है, सत्यवक्ता है, सच बोलने वाला है, ये जान पाते हैं। और अनामिका उंगली के तीसरे पोर से हम व्यक्ति की पहचान, दिखावा, आर्टिफिशियल, दोहरी सोच, आत्मसम्मान, समय का महत्व, स्वाभिमान है कि नहीं है व्यक्ति, इस बारे में हम जान पाते हैं। व्यक्ति में वर्चस्व की एक व्यक्ति में विशेष गुण होता है, क्योंकि व्यक्ति चाहता है कि कहीं भी मैं रहूं मुझे महत्व दिया जाए, मेरी एक अलग रिस्पेक्ट हो। तो व्यक्ति अपने आप को महत्वता ज़्यादा देता है, इस कारण उसकी सोच में भी महत्वता होती है। तो सूर्य की उंगली के बारे में हम तीन पोरों के बारे में, पहले पोर के बारे में, दूसरे पोर के बारे में, तीसरे पोर के बारे में संक्षिप्त रूप से जान चुके हैं। अब हम इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। अनामिका उंगली का प्रथम पोर अच्छा हो तो व्यक्ति का व्यक्तित्व आकर्षक होता है, व्यक्ति आदर्शवादी होता है, सुंदरता और कला प्रेमी होता है, तेजवान होता है, व्यक्ति का चेहरा चमकीला होता है। अनामिका उंगली का प्रथम पोर मनुष्य में बुद्धिमानी, दया, चालाकी, रसस्वादन यानी कि शौकी होता है, खाने पीने का हो, वाद्य यंत्र का हो, किसी कला को लेकर हो, गाने को लेकर हो, व्यक्ति में कोई ना कोई कला विशेष होती है। व्यक्ति अच्छे और धार्मिक कार्य में सफल रहता है, उसे सफलता मिलती है इसी उंगली के द्वारा, इसी पोर के द्वारा। व्यक्ति विवेकवान होता है, हर चीज़ को समझ सोच के करने वाला होता है। अनामिका उंगली का प्रथम पोर अच्छा हो तो शुरुआती उम्र में ही सफलता मिल जाती है। 25-30 की उम्र में व्यक्ति सफलता पकड़ लेता है, सफल हो जाता है। तो वैसे शुरुआती उसको 20-22 की उम्र में उसकी प्रतिभा भी दिखने लगती है। व्यक्ति का प्रभाव लगातार बढ़ता रहता है, उसे प्रसिद्धि भी मिलती है, यश मान सम्मान रुतबा ख्याति भी होती है व्यक्ति की।
और जीवन में स्टेबिलिटी स्थायित्व मिलता है। हर क्षेत्र में व्यक्ति सफल रहता है। मुखाकृति उसकी चमकदार तेजवान होती है, लेकिन व्यक्ति का चेहरा रोबदार दिखेगा, ऐसा लगेगा रोबदार व्यक्ति है यार, इससे बात करेंगे ना करें। इस प्रकार व्यक्ति का चरित्र भी अच्छा होता है। और अनामिका उंगली का अगर पहला पोर, ये वाला पोर कर्क राशि जिसमें विद्वान होती है, पहला पोर कटा फटा हो, टेढ़ा हो, रुका सूखा, खराब, नेगेटिव, भद्दा हो, व्यक्ति को अपयश मिलता है। व्यक्ति कार्य ऐसे गलत करेगा कि व्यक्ति को यश मिल ही नहीं पाएगा। व्यक्ति के जीवन में निराशा, अंधकार, व्यसन बहुत होंगे, वो नशेवादी करने लग जाएगा, विवेकहीन होता है, कोई भी काम बुद्धि से तरीके से सही प्रकार से नहीं करता, जीवन में उठापटक होती है, कभी आज ये काम किया, कभी वो काम किया। इस प्रकार के व्यक्ति के जीवन में ठहराव नहीं होता, स्थानांतरण होता है। व्यक्ति आज यहाँ है, कल वहाँ है, परसों वहाँ है। इस प्रकार व्यक्ति एक जगह में ठहर भी नहीं पाता, हमेशा अपनी बात खराब करवाता है, बात खराब होती है, रिलेशन भी अच्छे नहीं रहते। ऐसे व्यक्ति को कौन रिलेशन अच्छा रखना चाहेगा? जो व्यक्ति बात का धनी नहीं है, सिस्टमेटिक नहीं है, तो रिलेशन भी उसके खराब हो जाते हैं। चेहरा तेज विहीन हो जाता है, चेहरे का रंग रूप सब उड़ जाता है, चेहरा भी खराब हो जाता है। ऐसे व्यक्ति का अधर्मी होता है, पाखंडी होता है, आडंबर रखने वाला होता है, ऐसे ही झूठ फरेब करने वाला होता है। पैसे का उसके जीवन में निरंतर अभाव रहता है। सबसे बड़ी बात, आज के जीवन में पैसे को इंपॉर्टेंस दी गई है, महत्व माना गया है, तो पैसे ही उसके जीवन में नहीं होता, क्योंकि काम वो लगातार करता नहीं, पैसा कहाँ से आएगा। ओवरऑल जीवन में संघर्ष खूब होता है, संघर्षमय जीवन और कष्टपूर्ण जीवन होता है व्यक्ति का। पहले पोर की पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों के बारे में अपन ने जाना। अब अनामिका उंगली के दूसरे पोर की बात करेंगे। दूसरे पोर के बारे में पहले ही मैंने लिख दिया, असाधारणता होती है, व्यक्ति में विशेष गुण होता है, व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल होता है, एक्टिव होता है, बिल्कुल तरीके से काम करने वाला होता है, फुर्तीला होता है, सत्य वक्ता होता है, सच बोलने वाला होता है। तो इस प्रकार अनामिका के दूसरे पोर की हम विस्तृत विवेचना कर लेते हैं। अनामिका उंगली का दूसरा पोर व्यक्ति की नैसर्गिक गुणों को दर्शाता है। व्यक्ति में असाधारण प्रतिभा का धनी होता है, विशेष गुणी होता है, कोई ना कोई उसमें कला विशेष जरूर होगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है वो व्यक्ति, हटके होता है, उसमें कोई ना कोई दूसरों से हटके कोई ना कोई गुण एक्स्ट्रा होगा उसमें व्यक्ति में। कठिन कार्य को करने में समर्थ होता है, किसी भी परिस्थिति इन्वायरमेंट में क्षमता विशेष का प्रदर्शन करता है। कोई भी कड़े से कड़ा या दिक्कत वाला काम, कठिन काम आए, व्यक्ति कहता है मैं कर लूँगा और उससे सफलतापूर्वक कर भी लेता है। व्यक्ति एक्टिव फुर्तीला होता है, सच बोलने वाला होता है, ऐसा व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलेगा, सच का साथ देगा। पौरुष तत्व का धनी होता है, कठोर परंतु दयालु होता है, ऐसा दिखने में लगेगा कठोर, नारियल के अंदर से मुलायम निकलेगा। व्यक्ति दयालु होता है, सुंदरता, कलात्मक और रचनात्मक विशेष कला प्रेमी होता है, उदारवादी होता है, समाजसेवी होता है, राष्ट्रभक्त आदि गुणों वाला होता है, यानी कि राष्ट्रभक्ति भी उसके अंदर कूट कूट के भरी होती है। इस प्रकार इस व्यक्ति के अगर अनामिका उंगली का दूसरा पर्व अच्छा है तो व्यक्ति में से ये सब गुण पाए जाएंगे। इसी प्रकार अगर अनामिका उंगली का दूसरा पर्व टेढ़ा है, खराब है, नेगेटिव है, भद्दा है, रूखा सूखा है, तो व्यक्ति विशेष रूप से आलसी हो जाएगा, कोई भी काम नहीं करना चाहेगा, नकारा हो जाएगा, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा कर लेगा, झगड़ालू हो जाएगा, उसे बोलने की तमीज नहीं होगी, बदतमीज हो जाएगा, किसी भी व्यक्ति की वो शंका शर्म नहीं मानने वाला होगा। घर, सोसाइटी, समाज से बेदखल हो जाते हैं। जो व्यक्ति किसी की शर्म नहीं मानता, हया नहीं मानता, किसी का कहना नहीं मानता, तो ऐसे लोगों को सोसाइटी भी अलग कर देती है, अलग कर देती है, और घर से भी ऐसे व्यक्ति अलग थलग हो जाते हैं। अवगुणों का भंडार होता है, नारकीय जीवन काटने वाले व्यक्ति होते हैं। तो इस प्रकार इसके नेगेटिव गुणों की हमने व्याख्या कर दी। अब बात करेंगे अनामिका उंगली के तीसरे पोर के बारे में। तीसरे पोर में कन्या राशि का निवास माना गया है। इस पोर से हम आदमी की पहचान को देखते हैं, वर्चस्व को देखते हैं, दिखावे को देखते हैं, आडंबर वाला व्यक्ति भी हो सकता है, दोहरी सोच व्यक्ति की देखेंगे, आत्मसम्मान यानी अपने आप को इम्पोर्टेंस देगा व्यक्ति, खुद को महत्वता देगा, समय का महत्व वाला होता है व्यक्ति, स्वाभिमानी होता है। तो अनामिका उंगली के तीसरे पोर अगर अच्छा हो तो व्यक्ति में अधिकार जमाने की प्रवृत्ति होती है, वर्चस्व होता है व्यक्ति में, ओनरशिप अच्छी होती है, वो किसी भी कार्य को एक लीडर की तरह करके अपने नीचे लोगों से काम करा के उस कार्य को सफल बना देता है। स्वाभिमानी तो होता ही है व्यक्ति अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करता, चाहे उसको कहीं ज़्यादा पैसा मिल रहा हो, लग रहा है उसका इज्जत सम्मान नहीं हो रहा, तो वो व्यक्ति काम नहीं करेगा, यानी कि स्वाभिमानी होता है व्यक्ति। आदि उसमें गुण होते हैं। व्यक्ति शांत होगा, सरल होगा, सहज होगा, लेकिन गर्म मिजाज होता है सब। ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति शांत दिख रहा है, सरल दिख रहा है तो आप उसे कुछ भी कह सकते हैं या उसे गलत बोल सकते हैं, उससे कोई गलत कार्य करवा सकते हैं। व्यक्ति गर्म मिजाज होता है, वो तुरंत आपसे झगड़ा कर लेगा, लड़ाई कर लेगा, आपको टोक देगा, आपकी बात नहीं मानेगा। व्यक्ति में का करेक्टर अच्छा होता है, चरित्रवान होता है। अगर ये अनामिका उंगली का तीसरा पर्व अच्छा होता है, व्यक्ति का करेक्टर बहुत अच्छा होता है। व्यक्ति शौक रखने वाला होता है, परंतु सोच समझ कर पैसा खर्च करने वाला होता है। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति शौकी है तो किसी भी चीज़ में ज़्यादा पैसा खर्च कर देगा, हर चीज़ को जानता है, परखता है, फिर पैसा खर्च करने वाला होता है।
भाग्यशाली लेकिन कर्म को मानने वाला होता है। व्यक्ति को पता है ये भाग्य का इसमें योगदान है, लेकिन व्यक्ति उसमें भी पूरा जी जान मेहनत लगा के कोशिश करके काम करेगा, अपने कर्म को ज़्यादा महत्व मानता है। सिद्धांतिक होता है, प्रिंसिपल उसके जीवन में होते हैं, समय का पंक्चुअल होता है। भाई कोई भी कार्य करेगा तो समय सिस्टम से करेगा, समय किसी को व्यक्ति को उसने दिया है उसी राइट समय पर वह उस स्थान पर पहुंच जाएगा। तो डिसिप्लिन रखने वाला होता है, लेकिन थोड़ा शंकालु होता है, सेंसिटिव होता है। हर चीज़ की मीन मेक, ये इस व्यक्ति ने ये चीज़ मुझे क्यों कही, किस लिए मेरे पास आया, हर चीज़ की तय पर जाएगा। तो शंकालु, उसको शंका रहती है हर काम में। शंकालु प्रवृत्ति का होता है। दोहरी सोच अथवा दोहरी मानसिकता वाले व्यक्ति होते हैं। दूसरे में तो डिसिप्लिन देखना चाहेंगे, प्रिंसिपल देखना चाहेंगे और समय की पंक्चुअलिटी का उसका नोटिस करेंगे, लेकिन खुद ऐसा चीज़ें फॉलो नहीं करते। उस व्यक्ति की नुक्ताचीनी में अपना ध्यान लगाएंगे, लेकिन खुद की कमियों पर को नज़रअंदाज करेंगे। इस प्रकार व्यक्ति में दोहरी मानसिकता भी होती है। और यह प्रवृत्ति सबसे खराब हो जाए, नेगेटिव हो जाए, कटा-फटा हो, रूखा सूखा हो, टेढ़ा मेढ़ा हो, कमज़ोर हो, यानी कि कुल मिला के ये पूरा खराब हो, तो व्यक्ति का चरित्र अच्छा नहीं होता, निकृष्ट होता है, दुष्ट चरित्र का होता है, पाखंडी होता है, नशेड़ी होगा, धूर्त होगा, मलिन होगा, उसकी आयु भी कम होती है, अल्पायु होता है, दरिद्र होता है, दूसरों की चापलूसी करने वाला होता है। ऐसे लोग बेनाम और निरर्थक जीवन जीते हैं, यानी कि उसका जीवन अंधकार में है, जीवन में संघर्ष खूब होंगे, अड़चनें आएंगी और वह व्यक्ति पीड़ित रहेगा। इस प्रकार हमने आज अनामिका उंगली, सूर्य की उंगली के तीनों पोलों के बारे में जाना, सूर्य की उंगली के बारे में जाना और इसके महत्व और इसके गुणों को जाना। कल हम बात करेंगे बुध की सबसे छोटी कनिष्का उंगली के बारे में, लिटिल फिंगर के बारे में। नमस्कार, जय सिया राम, धन्यवाद।